क्या वाकई अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं? और आखिर क्यों? नो किंग प्रोटेस्ट के पीछे असल हकीकत क्या है? क्या ये मुजाहिरे सिर्फ ट्रम्प के खिलाफ हैं या एक बड़े सिस्टम के खिलाफ? माहिरीन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका में डेमोक्रेसी वाकई खतरे में है? लोग जंग, इकोनॉमी और करप्शन को एक ही इशू क्यों बना रहे हैं? क्या ये प्रोटेस्ट्स आने वाले इलेक्शंस को बदल सकते हैं? मैं हूं अतीक जाहिद, आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉइंट। ग्लोबल पॉइंट पर हम दुनिया के माहौल को एक ऐसे एंगल से देखेंगे जिस एंगल से शायद अभी तक नहीं देखा गया। ये वाशिंगटन डीसी में होने वाले बड़े नो किंग प्रोटेस्ट का मंजर था। अमेरिका के लाखों लोग और दुनिया भर से लोगों ने इन प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लिया, जहां डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाई गई। अभी ऑफिशियल नंबर्स का इंतजार है, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत बड़े और हिस्टोरिकल थे। यही वो मंजर है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नाइटमेयर है। जब लोग यूनाइट होकर अपनी पावर दिखाते हैं और पूरी दुनिया में खड़े होकर कहते हैं कि हम इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये इनकलाबी आवाजें हुकूमत के पांव के नीचे से अक्सर जमीन खींच लेती हैं। बोस्टन में एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हुआ, शिकागो में भी एक जबरदस्त पार्टिसिपेशन देखने को मिली, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा समेत कई सिटीज में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। यहाँ तक कि इंग्लैंड और लंदन में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सैन फ्रांसिस्को में लोगों ने बीच पर एक बड़ा ह्यूमन मैसेज बनाया जिसमें लिखा था ट्रम्प मस्ट गो नाउ। प्रोटेस्टर्स के पास बहुत क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बैनर्स भी थे। मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में मरकजी प्रोटेस्ट हुआ, जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। वहां गवर्नर टिम वाल्ज ने खिताब किया कि वो अपनी कम्युनिटी, खास तौर पर इमिग्रेंट्स के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इमिग्रेंट्स इस स्टेट का अहम हिस्सा हैं, इन्हें देखा, सुना और एप्रिशिएट किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इन्हें रेडिकल कहता है तो वो इस पर प्राउड करते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी, जस्टिस, एम्पैथी और ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर खड़े हैं। ये होप्स और ड्रीम्स की लैंड है। गवर्नर टिम वाल्ज ने मजीद कहा कि हम ऐसे वक्त में हैं जब खुद डेमोक्रेसी खतरे में महसूस हो रही है, और ऐसे में मिनेसोटा ने वाज़ेह तौर पर कहा नॉट ऑन आवर वॉच। उन्होंने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वो दिल और रूह हैं जो इस नेशन की गुडनेस को जाहिर करते हैं, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि नुकसान हुआ है, लोगों को कत्ल किया गया और हमारे नेबर्स खौफ और ट्रॉमा का शिकार हुए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मौसम शायद कोल्ड हो, लेकिन हमारे लोग वार्म हार्टेड और ब्रेव हैं, और एक वाज़ेह मैसेज दिया कि हमारी काइंडनेस को कभी वीकनेस ना समझा जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतासरा अफराद के लिए जस्टिस होना चाहिए और कहा कि हम इन वाक़यात को कभी नहीं भूलेंगे। फिर उन्होंने मिनेसोटा में रहने वाले इमिग्रेंट कम्युनिटी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको देखा जाता है, सुना जाता है, आपकी कदर की जाती है और आपसे मोहब्बत की जाती है। इसके बाद सेनेटर बर्नी सैंडर्स की स्पीच का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के हर हिस्से में लोग ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम अपनी वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही अथॉरिटेरियनिज्म को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही एक ऐसा सिस्टम मानेंगे जिसमें वेल्थ चंद लोगों के हाथ में हो। उन्होंने कहा कि हम कभी ऐसे प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो झूठ बोलता हो या ऐसा हो जो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को नुकसान पहुंचा रहा हो। उन्होंने मजीद कहा हम ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो रिच लोगों को फायदा दे और लाखों लोगों को हेल्थ केयर से महरूम करे, लेबर यूनियंस को कमजोर करे, वुमेन राइट्स को महदूद करे और दुनिया को क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ धकेले। ईरान के साथ वार के हवाले से उन्होंने कहा कि अगरचे अमेरिका में पॉलिटिकल इख्तिलाफात हैं, लेकिन एक बात पर सब एग्री हो रहे हैं, सब एक आवाज में कह रहे हैं कि इस वार को खत्म किया जाए। उन्होंने दावा किया कि ये वार गैर आईनी है क्योंकि प्रेसिडेंट ने कांग्रेस से इजाजत नहीं ली और ये इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि कोई भी सॉवरेन कंट्री अपनी मर्जी से दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकती। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि जब हिस्टोरियंस इस दौर के बारे में लिखेंगे तो वो मिनेसोटा के लोगों की ब्रेवरी को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम मिनेसोटा से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने अमेरिका भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया
जो छोटे टाउन से लेकर बड़े सिटीज तक हजारों प्रोटेस्ट्स में शरीक हुए। उन्होंने कहा यह बिल्कुल मुनासिब है कि बड़ा नो किंग प्रोटेस्ट सेंट पाउल और मिनियापोलिस के एरिया में हो। जब हिस्ट्री इस खतरनाक दौर को याद करेगी और जब ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की बात होगी तो मिनेसोटा के लोगों का एक खास मुकाम होगा। उन्होंने दावा किया कि इस सिटी में एक गैर मामूली सिचुएशन के बावजूद जहां इमिग्रेशन अथॉरिटीज की मौजूदगी थी, कम्युनिटी ने यूनिटी के साथ खड़े होकर मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि मिनेसोटा ने सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, पब्लिक स्ट्रगल क्या होती है और जस्टिस और फ्रीडम के असूलों के लिए खड़ा होना क्या मायने रखता है। इसके बाद सेनेटर राफेल वार्नोक के अटलांटा में दिए गए स्पीच का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि हमें किसी ऐसे शख्स से डरने की जरूरत नहीं जो खुद को किंग बनाना चाहता है, जो अपने और बिलियनर्स के लिए पैलेस बना रहा है और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अपनी पर्सनल पावर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने वाजे किया कि वो किंग नहीं है, ये मुल्क अवाम का है। पावर और रिसोर्सेज किसी एक शख्स की मलकियत नहीं बल्कि अवाम की अमानत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो चीजें वो अपने नाम से एसोसिएट करने की कोशिश करता है वो हकीकत में उसके लिए नहीं हैं। आखिर में स्पीकर ने कहा कि अगरचे उन्होंने चंद सिटीज का जिक्र किया लेकिन हर छोटे बड़े शहर, टाउन और एरियाज के लोगों को खराजे तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस दिन पार्टिसिपेशन की। उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले और अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि आप सबका साथ हमारे लिए बाइसे फख्र है। शिकागो में होने वाले नो किंग प्रोटेस्ट की वीडियो का जिक्र करते हुए बताया गया कि वहां इतना बड़ा क्राउड था कि कैमरे से भी इसका किनारा नजर नहीं आ रहा था। कुछ प्रोटेस्टर्स के इंटरव्यूज भी शेयर किए गए जिनमें एक शख्स ने कहा कि हमें रिच क्लास की अंधी डिवोशन छोड़नी पड़ेगी। कुछ ने कहा कि कुछ लोग इतनी वेल्थ रखते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि इसका क्या करें, जबकि वो दूसरों की मदद नहीं करते। उसने मजीद कहा कि वो ऐसे वक्त की तरफ वापस जाना चाहते हैं जब गवर्नमेंट अवामी सर्विसेज जैसे स्कूल्स, लाइब्रेरीज और म्यूजियम को बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर टैक्सेस लेती थी। उसने एतराफ किया वो हमेशा इन बातों के बारे में सोचता रहा लेकिन अमली तौर पर ज्यादा एक्टिव नहीं था। अब वो समझता है कि चेंज लाने के लिए खुद कदम उठाना जरूरी है क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। एक प्रोटेस्टर ने कहा कि लोग कहते हैं कि हर आवाज अहम होती है और वाकई ऐसा है क्योंकि लाखों लोगों का मुकाबला चंद पावरफुल अफराद से है। ये एक इम्पोर्टेंट काज है और सही काम है। इसके बाद कुछ प्रोटेस्टर्स ने यह मौक़िफ़ भी दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ईरान के साथ वार दरअसल एक डिजास्टर्स डिसीजन है और ये एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश है। उनके मुताबिक ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल से अटेंशन हटाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए कुछ लोग इसे ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी भी कह रहे हैं। इसने कहा कि वो एक क्लाउन है, इसे क्राउन नहीं मिल सकता, इस मुल्क में किंग नहीं होते। जब उससे पूछा गया कि वो सड़कों पर क्यों निकला है तो उसने कहा बज़ाहिर वार एक वजह है लेकिन असल मसला एप्स्टीन फाइल्स हैं और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनके मुताबिक वार एक बड़ी डिस्ट्रक्शन है और असल मसला करप्शन को खत्म करना और ट्रुथ को सामने लाना है। एक नौजवान प्रोटेस्टर लड़की ने कहा कि चंद साल पहले यंग लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब स्कूल्स में भी हर कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है और सबके जहन में यही टॉपिक है। एक और प्रोटेस्टर ने कहा कि ट्रंप दरअसल एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा है। उसके मुताबिक किंग एक सिंबल है जिसे लोग आसानी से समझ सकते हैं लेकिन हकीकत में वो एक ऐसा शख्स है जो गवर्नमेंट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। एक प्रोटेस्टर ने ट्रंप को एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स से तशबीह दी जो हर चीज को तबाह कर देती है और कहा कि वो वायलेंस और डिस्ट्रक्शन की अलामत है। एक प्रोटेस्टर ने मजीद कहा कि इसके ख्याल में कि ट्रंप एक क्रिमिनल माइंडसेट रखता है जो पावर का मिसयूज करता है और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। एक प्रोटेस्टर के मुताबिक सिचुएशन मजीद खराब हो रही है। इस प्रोटेस्टर ने अंदाजा लगाया कि लाखों लोग सड़कों पर निकलेंगे कि आइंदा इलेक्शंस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट्स में तब्दीली लाई जाए ताकि बाद में अकाउंटेबिलिटी का अमल शुरू किया जा सके। अब सवाल ये है कि क्या अवामी ताकत वाकई सिस्टम को बदल सकती है या ये सिर्फ एक वक्ती रद्द-ए-अमल है। माहिरीन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये प्रोटेस्ट तारीख का रुख मोड़ देंगे या वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे। आखिर सच क्या है,
प्रोटेस्टर की बात या हुकूमत का मौक़िफ़, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और मन में आए वो सवालात भी लाजमी उठाइएगा जिन सवालात से दुनिया के बड़े थिंक टैंकर डरते हैं।